So today we are discuss about the create and use macros in spreadsheet। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें MS एक्सेल में मैं बताया था कि macros आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो आपके बुक में जो प्रोवाइड कराया गया है CBSE की ओर से, उसमें तो आप देखेंगे तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का यूज़ करके macros क्रिएट किया गया है। ठीक, लेकिन आपका जो अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में वो सारे टॉपिक फुलफिल नहीं हो सकते जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिया है। तो हमको ओपन ऑफिस जो स्प्रेडशीट है उसका यूज़ करके ये सारे प्रैक्टिकल को भी करना पड़ेगा, तभी ये पूरा प्रैक्टिकल फुलफिल हो पाएगा। तो यहाँ पे जाते हैं अगर हम प्रैक्टिकल में, तो केवल वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, माइक्रो रिकॉर्ड किया जा सकता है और माइक्रोस का यूज़ किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, यूज़ द माइक्रो रिकॉर्डर, क्रिएट ए सिंपल माइक्रोज। तो इस तरीके से ये तो हो जाता है। ठीक, यूजिंग ए माइक्रोज एज ए फंक्शन, इसको भी हम यूज़ कर लिए। लेकिन कई सारे जो फंक्शन है, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू माइक्रोज, पासिंग द आर्ग्यूमेंट एरियाज वैल्यूज, माइक्रोज टू वर्क लाइक बिल्ट इन फंक्शन, accessing cell directly, sorting the column using macros, ये सारे जो प्रैक्टिकल है वहाँ पे नहीं हो पाते हैं। तो हमको दोनों यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका तो हमने यूज़ कर लिया, यानी वहाँ पे जो जो प्रैक्टिकल हो सकता था वो हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन आप देखते हैं जो ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट है उसके अंतर्गत हम माइक्रोस कैसे क्रिएट किया जा सकता है और ये सारे टॉपिक का यूज़ करते हुए माइक्रोस कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसको मैं 2 सेशन में कंप्लीट करूँगा। आज हम सिंपल देख लेते हैं माइक्रोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और माइक्रोस जो है किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से माइक्रोस को क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। ठीक, तो उसको देखेंगे और साथ ही साथ हम माइक्रोस जो क्रिएट करते हैं उसका अगर हम देखें उसका जो उसको लिखने का तरीका, कोडिंग जो है वो कैसे दिखाई देता है। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ, डायरेक्टली ओपन करता हूँ ओपन ऑफिस, और ओपन ऑफिस के अंतर्गत यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट ओपन हो गया। देखिए, जो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी अभी कनेक्ट हुए होंगे और उनको जो है प्रीवियस क्लास समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, और वही जो है ओपन ऑफिस में आता है, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट। तो इस साल का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो आपको जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मिलेगा। ऐसा नहीं, सारे टॉपिक जो है पिछले साल जैसे था वो जो है, जितने भी पहले जो फंक्शन दिए गए थे, जितने भी जो है प्रैक्टिकल दिए गए थे वो यूज़फुल फंक्शन क्या थे, सारे जो प्रैक्टिकल यूज़फुल थे, यानी लाइफ में काम आने वाले थे। लेकिन इस साल जो प्रैक्टिकल का टॉपिक जो CBSE की ओर से चेंज किया गया है, क्लास 9th में भी और 10th में भी। 9th का तो ठीक है, लेकिन 10th का जो सिलेबस है एकदम ही चेंज हो गया, और ये सारे जो टॉपिक मैं देख रहा हूँ वो कभी भी लाइफ में यूज़ होने वाले नहीं। फिर भी आप जब प्रैक्टिकल टॉपिक दिया गया है तो हमको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको माइक्रोस क्रिएट करना है। तो माइक्रोस मैंने बताया था कि माइक्रोस क्या होता है कि आप कोई फंक्शन जिसको बार बार यूज़ करते हैं उसको आप एक बार आप क्रिएट करेंगे और बार बार आपको उसको माइक्रोस के थ्रू क्या किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज फिर एक माइक्रोस के लिए हम एक फॉर्मूला एक जो है बना लेते हैं। जैसे मेरे को क्या करना है, एक सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट एंड टाइम डिवाइड बाय 100 होता है। ठीक, लेकिन एक बार हमने अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, तो अगर दूसरे पर्सन के लिए भी अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं थ्रू द माइक्रोस, तो अब हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक प्रिंसिपल अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 10,000। ठीक, 10,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दे रहा हूँ, वो है 10%, और टाइमिंग लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5 ईयर को। ठीक, तो इस तरीके से आप जानते होंगे, कोई आप पैसा कोई किसी को दिए हैं, ठीक, आप तो मैथ्स बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कि आप क्या कर दिए, किसी को 10,000 दिए हैं, कितने परसेंट रेट के साथ, 10% रेट के साथ, और 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर वो कितना आपको इंटरेस्ट देगा, सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, किसी एक के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसको किसी और के लिए भी किया जा सकता है। सपोज आपने ये पैसा दिया है राम को, ठीक, फिर उसी के अलावा जो है और एक दूसरे सीट में जा रहा हूँ, मैं सीट 1 में था, सीट 2 में जाता हूँ।
सीट 2 में मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, किसी और को आपने दिया, जैसे सपोज आपने श्याम को दिया है, श्याम को भी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद टाइम। यहाँ से इस आप जो भी यहाँ पे रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पे 10,000 की जगह 5,000 कर दे रहा हूँ। टाइमिंग यहाँ पे 5 ईयर कर दे रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका 10% और यहाँ पे टाइमिंग कर दे रहा हूँ 3 ईयर के लिए। फिर इसका आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है SI थ्रू द माइक्रोज। हमको किसके थ्रू निकालना है? माइक्रोज के थ्रू। तो इसको बड़ा कर लिया रहता हूँ सेल को ताकि आपको दिखाई दे। एक और कर लिए रहते हैं राम श्याम, और यहाँ पे आप दे रहे हैं किसी और को, तो एक और नाम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सीता। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे ले देते हैं 8,000, ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर के लिए। तो इस तरीके से टाइमिंग आप चाहो कुछ भी रख सकते हैं 7 ईयर के लिए, ठीक। तो अलग अलग रख सकते हैं। फॉर्मूला अगर एक बार हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होना चाहिए, सबके लिए काम आना चाहिए। इसको सेंट्रल ले ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो चलिए एक का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, बाकी के लिए वो काम आता है कि नहीं, थ्रू द माइक्रोज, ठीक। तो आपको क्या करना है, माइक्रोज यहाँ पे देखिए ऑप्शन टैब के जगह मेन्यूज आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज कि जब भी आपको जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, वो रेफरेंस, सेल्फ रेफरेंस को हमको सेलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, जहाँ पे आंसर चाहिए वहाँ पे उस सेल पे आपको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोज का, ठीक। तो माइक्रोज अभी आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिया, आपको डायरेक्टली क्या करना है, रिकॉर्ड माइक्रोज। जैसे रिकॉर्ड माइक्रोज में क्लिक करते हैं, इसके बाद जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसको एज ए वो रिकॉर्ड क्या कर लेगा, अपने पास सेव रख लेगा, ठीक। तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड माइक्रोज जो है हमने वहाँ पे जैसे क्लिक किया तो माइक्रोज रिकॉर्ड होना चालू हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखना है उसको हम लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखने का तरीका मालूम है एक्सेल में, इक्वल टू, फिर फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल, देन उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइड बाय 100 होता है। फार्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 ये होता है। इंटर करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोज जो है वो जो है रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद टूल्स में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे माइक्रोज में जाने के बाद रिकॉर्ड जो है हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड हमारा सेव करने के लिए पूछ रहा है, कहाँ पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड क्रिएट आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको सबसे पहला क्या कर लेना है, न्यू लाइब्रेरी क्रिएट कर लेना है। लाइब्रेरी क्रिएट कर लेना है क्योंकि ये पहले से कुछ लाइब्रेरी दिए रहते हैं, जो है ओपन ऑफिस जो स्प्रेडशीट के अंतर्गत पहले से लाइब्रेरी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसी लाइब्रेरी में, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, एक नया लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं। आप लाइब्रेरी का नेम भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसी नाम से रहने देता हूँ, न्यू लाइब्रेरी, ओके कर देता हूँ, ठीक। लाइब्रेरी के अंतर्गत आप मॉड्यूल क्रिएट किया जा सकता है, न्यू मॉड्यूल, ठीक। तो यहाँ से हम मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम डाल दे रहा हूँ। किस नाम से हमको करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के नाम से। तो सिंपल यहाँ पे आई कर दे रहा हूँ, ठीक। ताकि सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का याद रखना है कि यहाँ पे जब आप माइक्रोज का नेम क्रिएट करते हैं तो डॉट यूज़ नहीं करना है। डॉट क्लिक करेंगे तो माइक्रोज जो है वो क्या हो जाएगा, वो उसको सेव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना जो माइक्रोज है उसका नेम यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट के नाम से सेव कर रहे हैं। तो यहाँ से जाके मैं इसमें सेव में क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा जो माइक्रोज है वो सेव हो गया। अब चलिए मेरा माइक्रोज जो है सेव हो गया, मैं दूसरे जो सीट है जहाँ पे दूसरे का श्याम का जो है सिंपल इंटरेस्ट मेरे को निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्लिक करता हूँ। अब माइक्रोज के थ्रू मेरे को इसका आंसर लाना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैं चला जाऊँगा फिर से टूल्स में, यहाँ पे माइक्रोज हमारा जो है माइक्रोज जो है वो क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। यहाँ हम चले जाएंगे रन माइक्रोज में। रन माइक्रोज में जाएंगे तो हमको यहाँ पे पूछेगा कि कौन से माइक्रोज को आपको रन कराना है। तो हम चले जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट माइक्रोज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं जो है मेरा माइक्रोज कहाँ पे है, लाइब्रेरी के अंतर्गत है, मॉड्यूल 1 के अंतर्गत।
और यहाँ पे मेरा जो माइक्रोज है वो किस नाम से है, सिंपल आई के नाम से। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, सिंपल आई के नाम से सेव कर दिया। यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। तो जैसे ही रन करूंगा तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो हमने एक सीट में क्या किया, माइक्रोज क्रिएट किया और दूसरे सीट में इसको रन करा के देख रहे हैं। वैसे थर्ड सीट में भी हमको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। हम कहाँ पे चले जाएंगे, फिर टूल्स में चले जाएंगे, माइक्रोज में चले जाएंगे, रन माइक्रोज में। फिर माइक्रोज का लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ पे है वो माइक्रोज, उसका लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है लाइब्रेरी 1 के अंतर्गत। ठीक, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नाम का है, हम इसको रन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे रन होके आ जाएगा। तो ये हो गया एक सिंपल तरीका माइक्रोज को आपको क्रिएट करने का। चलिए, ये हो गया माइक्रोज क्रिएट करना। अब माइक्रोज को आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो देखिए माइक्रोज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है टूल बार में भी असाइन किया जा सकता है। ठीक, माइक्रोज को हम एज ए क्या कर सकते हैं, टूल बार, या फिर हम चाहते हैं कि माइक्रोज के लिए क्या करें, एक टूल क्रिएट करें। ठीक, हम क्या करें, एक बटन क्रिएट करें जिसमें हम क्लिक करें तो वो माइक्रोज जो है रन हो जाए डायरेक्टली। ठीक, उसके लिए आप चाहते हो माइक्रोज जो है हम एक ही सीट के अंतर्गत माइक्रोज अगर हम चाहते हैं, तो जैसे अगर मैं अभी जो सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट किया था उसको हटा देता हूँ। अब आप इसको बटन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एक बटन क्रिएट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम कहीं पे जाके किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं उसका आंसर आ जाता है, तो वैसे ही एक ऑप्शन जैसे हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक, जिसको बोला जाता है पुश बटन। पुश बटन एक क्रिएट करना चाह रहे, एक बटन क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो उसको हम कैसे माइक्रोज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पुश बटन क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यूज़ में। व्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा टूल बार। ठीक, टूल बार में जाएंगे तो देखिए एक टूल बार हमको इंसर्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास एक टूल बार ऑलरेडी आ गया है। कई बार क्या होता है, ये टूल बार आपको शो नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे टूल बार मिल जाएगा। टूल बार में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल दिख रहा है, कई बार ये अनटिक रहता है, तो ये जैसे ही अनटिक करूँगा तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो हट जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, एक फॉर्म कंट्रोल का जो फॉर्मेट टूल बार में आ रहा था वो हट गया। आप उसको लाना चाह रहे हैं तो जाएंगे व्यूज़ में, टूल बार में जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉर्म कंट्रोल में। जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एक क्या बन के आ गया, एक फॉर्म कंट्रोल बन के आ गया। ठीक, तो हमको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है माइक्रोज के साथ, कि इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूँ तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले लेता हूँ पुश बटन। पुश बटन ले लेता हूँ, उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। कैसे आपका पुश बटन रहेगा, मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से मेरा जो पुश बटन है वो क्या हो गया, एक ड्रॉ होके आ गया। ठीक, ड्रॉ होने के आने के बाद आप चाहो तो इसको कहीं पे भी रख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसके ऊपर क्या करता हूँ, मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इसको मैंने पुश बटन को क्या करूँगा, अपने माइक्रोज के साथ कनेक्ट करूँगा। तो उसके लिए मेरे को राइट क्लिक करना है, देन जाना है कंट्रोल में। कंट्रोल में जाने के बाद मैं चले जाऊंगा इवेंट में। जैसे ही आप देखिए इवेंट आप क्या करना चाह रहे हो, जैसे मैं इस पुश बटन के ऊपर क्लिक करूं और मेरा जो है सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट इवेंट मिल जाएंगे। जनरल के बाद इवेंट मिल जाएगा। यहाँ पे इवेंट में आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्या सेलेक्ट करना है कि माउस बटन प्रेस्ड। जब आप माउस बटन प्रेस करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए कि ये जो है आपको मिल गया माउस बटन प्रेस, इसके ऊपर आपको माइक्रोज क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो है माउस बटन प्रेस सेलेक्टेड है, आपको जाना है माइक्रोज में, क्योंकि आपको माइक्रोज को इसके साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। यहाँ से चले जाएंगे, जो आपका माइक्रोज क्रिएट है कहाँ पे है, ये सिंपल इंटरेस्ट के नाम से है। ओके करेंगे तो ये माइक्रोज उसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको कि ये जो आप जो पुश बटन क्रिएट किए हो वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, उस माइक्रोज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके कर देना है। ओके करने के बाद कनेक्ट तो हो गया। आप चाहो तो इस पुश बटन का नेम चेंज कर सकते। पुश बटन 1 दिया है, ठीक, इसका नेम हम दे देते हैं, हमको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा ही लिख दे रहा हूँ। इसका लेबल भी ऊपर में जो लेबल दिख रहा है उसको भी चेंज करना चाह रहे हो तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी जाके मैं इसको ऐसा ही कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे ही क्लोज करूंगा दिख रहा होगा कि इसके ऊपर का नेम जो है वो चेंज होके आ गया। अब देखिए अभी जो है मैं क्लिक करूंगा तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेरा जो डिजाइन मोड जो है ऑन है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करता हूँ, फिर उसके बाद उस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे आंसर चाहिए।
मैं जाके यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आप किसी भी सेल में ला सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, इसमें जाके क्लिक करूँगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। किसी भी सेल में इसका सिंपल इंटरेस्ट आप ला सकते हैं, केवल आपको क्या करना है, उस बटन के ऊपर जाके सिंपली क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पुश बटन के थ्रू भी आप माइक्रोस का ऑप्शन को ऐड किया जा सकता है और उसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, तो कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे चाहते हो इसके लिए भी आप पुश बटन क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेकिन पुश बटन का आप यूज उसी सीट में आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पुश बटन के थ्रू आंसर आप एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रोस का यूज जो है पुश बटन के रूप में किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे जैसे ही हम माइक्रोस, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, माइक्रोस जो है कहीं पे भी आप चाहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में आ जाए या फॉर्मेटिंग टूल बार में आ जाए, डायरेक्टली मैं क्लिक करूँ और माइक्रोस क्या हो जाए, डायरेक्टली वहाँ पे आ जाए। यानी हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे टूल बार दिख रहा है वैसे टूल बार माइक्रोस का आ जाए, जैसे मैं क्लिक करूँ वो टूल बार के ऊपर में उसका आंसर आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से आप चाहते हैं इसको, अभी मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ तो हटा देता हूँ। ठीक, यहाँ से डिज़ाइन में जाना पड़ेगा और डिज़ाइन में जाने के बाद इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो हटा भी सकते हो माइक्रोस को, पुश बटन को। तो अभी मैं पुश बटन को हटा दिया। अब हमको यूज़ करना है माइक्रोस, किसके थ्रू, यहाँ पे मैं टूल बार में लाना चाह रहा हूँ। ठीक, टूल बार में आप कैसे ला सकते हो, तो उसके लिए हमको क्या करना है, टूल बार में हम सिंपल इंटरेस्ट का माइक्रोस को लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आ जाए, किसी भी कहीं पे भी लाना चाह रहे हैं। मैं अभी स्टैंडर्ड टूल बार में ला के देखते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा व्यूज़ में। व्यूज़ में जाने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे आप टूल बार में। टूल बार में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन। जैसे ही कस्टमाइज़ में चाहते हैं तो यहाँ पे हमको कई सारे टैब मिल जाते हैं, हम चले जाएंगे टूल बार में। ठीक, अभी हमको कहाँ पे चाहिए, टूल बार में चाहिए। ठीक, टूल बार में जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे आप कहाँ पे चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड टूल बार आप कहीं पे भी ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड टूल बार ले ले रहा हूँ। ठीक, कहाँ पे कौन से पोजीशन में चाहिए तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार लेने के बाद हम चले जाएंगे ऐड में, चले जाएंगे ऐड में चले जाने के बाद हमको क्या सेलेक्ट करना है, माइक्रोस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे ओपन ऑफिस माइक्रोस में। फिर माइक्रोस के लोकेशन को हमको सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा माइक्रोस कहाँ पे था और किस नाम से था। तो हमारा माइक्रोस था, उसका लोकेशन कहाँ पे था, ओपन ऑफिस में, और कहाँ पे था, लाइब्रेरी 1 के अंतर्गत। ठीक, मॉड्यूल के अंतर्गत। और यहाँ पे हमने किस नाम से क्रिएट किया था, सिंपल आई के नाम से हम उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा सिंपल आई के नाम से। हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाके क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब आप क्या कर देंगे, हमारा जो है आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पे सिंपल आई के नाम से आपको एक जो है माइक्रोस जो है बन के आ गया। ठीक, हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो करने के बाद जो है ये सिंपल इंटरेस्ट का जो माइक्रोस है वो हमारे कहाँ पे आ गया, एक स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आ गया। हमें जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो माइक्रोस जो है रन होना चालू हो जाएगा। कहीं पे भी रहेगा, हम क्लिक करेंगे वो माइक्रोस जो है रन होके आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार में भी माइक्रोस को ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके, आप कहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो, स्टैंडर्ड टूल बार में करना चाह रहे हो, फॉर्मेटिंग टूल बार में करना चाह रहे हो, किसी भी लोकेशन में आप यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप माइक्रोस को क्या कर सकते हो, किसी फंक्शन के रूप में क्रिएट किया जा सकता है। डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे ताकि वो माइक्रोस जो है वो रन हो जाए। ठीक, तो अभी तो मैं एक सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके देख रहा हूँ। आप चाहते हो तो किसी और दूसरे फार्मूला का रिजल्ट से रिलेटेड रहता कि आप किसी स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हो, उसका फेल है कि पास है ये आ जाए, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट करके देखा जा सकता है। अब देखिए ये तो हमारा माइक्रोज हमने क्रिएट कर लिया। हम देखना चाह रहे हैं कि जो माइक्रोज हमने क्रिएट किया है, ठीक, देखिए अभी हमारे सामने जो है माइक्रोज क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर ऑप्शन नहीं आता, आपको इसको राइट करना पड़ता, तो आप इसको चाहते हो तो क्यू बेसिक में आप इसको टाइप भी कर सकते हो, टाइप करके भी रन करा के देख सकते हैं। तो ये कोडिंग कैसे दिखाई देगा, अगर आप किसी बेसिक में या फिर पैथन में या जावा स्क्रिप्ट में अगर इसको आप टाइप करते हो तो ये माइक्रोज कैसे दिखाई देता है। ठीक, जैसे हम लोग यूज़ करते HTML यूज़ करते थे, HTML रन होने के बाद हमको एक वेब पेज में दिखाई देता था, लेकिन कोडिंग उसका कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो वैसे ही अभी हम यूज़ करें माइक्रोज एज ए ऑप्शन,
ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑप्शन में जा रहे हैं और हम उस ऑप्शन के थ्रू माइक्रोज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस माइक्रोज को देखा जाए कैसे ये क्रिएट किया होगा, यानी इसका कोडिंग कैसे होगा, तो उसको कैसे आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आपको मिल जाएगा माइक्रोज। माइक्रोज में जाने के बाद आपको मिल जाएगा माइक्रोज, ये ऑर्गेनाइज डायलॉग बॉक्स। ठीक, ये वाला ऑर्गेनाइज माइक्रोज में। ऑर्गेनाइज माइक्रोज में जाने के बाद आपको मिल जाएगा ओपन ऑफिस बेसिक। जैसे ही ओपन ऑफिस बेसिक में जाते हैं तो आपको जो माइक्रोज आपने क्रिएट किया है वो माइक्रोज आपको शो हो जाएगा। ये डायरेक्टली आपको सेलेक्टेड दिख रहा है। तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, एडिट में जाएंगे। जैसे एडिट में जाते हैं तो हमारे सामने जो माइक्रोज, जो आपको एक सिंपल सा माइक्रोज दिख रहा है, उसका कोडिंग कितना लंबा है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो आपको शो हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको माइक्रोज क्या हो जाएगा, उसका कोडिंग आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका माइक्रोज का कोडिंग भी देखा जा सकता है। कहाँ पे गए उसके कोडिंग को देखने के लिए, तो आपको कोडिंग को देखने के लिए जाना पड़ रहा है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद माइक्रोज, माइक्रोज में जाने के बाद आपको ऑर्गेनाइज माइक्रोज, फिर उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक। ओपन ऑफिस बेसिक में जाने के बाद आपको यहाँ पे उस माइक्रोज को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपका कोडिंग देखना है। देन उसके बाद आप चले जाओगे एडिट। एडिट में जाके उसका कोडिंग को आप देख सकते हो। तो किसी भी माइक्रोज को क्रिएट करने के लिए कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड काम किया जाता होगा, तब ये माइक्रोज क्रिएट किया हुआ होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप माइक्रोज को क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो। उसका कोडिंग यानी माइक्रोज को बनाते समय क्या क्या कोडिंग किया गया है उसको आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।